अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर अमजद हुसैन, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेज का। तो मेरा जो पिछला वीडियो सेशन था वो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के ऊपर था, जिसके कुछ टेस्ट रहते थे। हमने 2 टेस्ट परफॉर्म किए थे, जिसके अंदर हमारा मॉइस्चर एनालाइज़र था और हमारा जो क्रूड प्रोटीन था। और आज जो हमारे रिमेनिंग टेस्ट हैं, जिसके अंदर हम क्रूड फाइबर को देखेंगे, क्रूड फैट को देखेंगे और ऐश कंटेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये 3 टेस्ट जो हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा पहला टेस्ट है उसके अंदर जो है ना, हम क्रूड फैट जो है उसको मालूम करेंगे। तो क्रूड फैट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें एक तो अपरेटस चाहिए होता है, जिसको हम साखलिस अपरेटस कहते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास हेक्सेन जो है ये एज ए ईथर एक्सट्रैक्ट यूज़ होती है। तो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका प्रोसीजर सिंपल होता है। हमने सैंपल लेना है और सैंपल जो है उसको उसमें से ऑयल जो है एक्सट्रैक्शन वो ईथर के थ्रू हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो उसको देखते हैं। उसका क्रूड फैट जो है या ईथर एक्सट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सैंपल है। सैंपल जो है हमारे पास राइस पॉलिश है। राइस पॉलिश का हम सैंपल इसके अंदर लेंगे। थिम्बल हमारे पास ये मौजूद है। इसका हम खाली का वेट करके उसको टेयर कर लेंगे। थिम्बल जो है इसको हम टेयर कर लेंगे रख के, और इसके अंदर जो है हम 2 ग्राम सैंपल ले लेंगे। तो ये जी हमने 2 ग्राम सैंपल ले लिया है। तो इसको अब हम इस तरह अच्छी तरह लपेट देंगे, और लपेटने के बाद हम इसको जो है ना वो स्टेपल कर देंगे। सैंपल को इस तरह अच्छी तरह से लपेट लें, और लपेटने के बाद इसको प्रॉपर अच्छी तरह सैम्पलिंग कर लें, स्टेपलिंग कर लें, सॉरी। तो ये हम जो है ना इसको स्टेपलिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास सैंपल आ गया है, इसको जो है ना हमने स्टेपल कर लिया है। ये हमने सैंपल ले लिया है, और इस सैंपल को जो है ना हम ईथर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास सॉकलेस अपरेटस है, उसमें हमारे पास सॉकलेस अपरेटस है, और ये हमारे पास उसमें जो है वाटर बाथ होता है, और ये हमारे पास सीमेंट फ्लास्क होती है, ये हमारे पास जैकेट होती है, और ये ऊपर हमारे पास कंडेंसर होता है। तो वाटर बाथ जो है उसका हमने टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट किया हुआ है, और इसका टेम्परेचर वाटर जो है वो अंदर से चेक कर लें, तकरीबन जो है ना आधा होना चाहिए। तो इसका ऑलमोस्ट आधा है। तो हम जो है वो सैंपल को प्लेस कर देते हैं। सैंपल जो है वो हम इस जैकेट के अंदर लेंगे, और हमारे पास जो एक्सट्रैक्टर है, ईथर एक्सट्रैक्ट जो है, उसमें हमारे पास एन हेक्सेन है। तो एन हेक्सेन जो है वो हम इधर से ऊपर से डालेंगे। तो जैसे ही वो यहाँ से सी हो के बाहर निकल के नीचे आ जाएगी, तो हमारा जो तकरीबन ये राउंड अबाउट 300 ml बन जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि 300 ml जो है ना वो आपने एन हेक्सेन इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेनी है। तो मेरे साथ ये सुहेल साहब है, लैब अटेंडेंट हैं। तो ये जो है ना ये केमिकल को इसके अंदर डालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जी हम इसके अंदर जो है ना हेक्सेन डाल रहे हैं। ये इसको आप देख सकते हैं। जैसे ही एक्सट्रैक्टर के बराबर हमारे पास जो हेक्सेन है वो पूरी हुई है, तो ऑटोमेटिक वो खुद से नीचे जाना स्टार्ट हो गई है। आप ये देख सकते हैं नीचे आ रही है।
वाटर बाथ की जो विंगल्स हैं चारों, ये हम निकाल कर जो हमारा ये अपरेटस है जो स्विमिंग फ्लास्क के ऊपर हम लगा देंगे और इसको वाटर बाथ के अंदर प्लेस करेंगे। इसको प्लेस करने की इस तरह ये वजह होती है कि अगर ये जगह ओपन रहेगी तो यहाँ से जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो सकेगा, जो हमने 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने मैनेज किया हुआ है। तो उसको मेंटेन करने के लिए इसको अच्छी तरह बराबर करना होता है। और उसके बाद जो है मेन स्टेप जो है वो हमने वाटर को चलाना होता है। अगर हम वाटर को नहीं चलाएंगे तो जो हमारा कंडेंसर है वो उसको ठंडा नहीं करेगा, जो हमारे फ्यूम्स होंगे, और जो हेक्सेन है वो ऊपर से उड़ सकती है। तो इसका प्रोसेस यही होता है, नीचे से जो डाइजेशन फ्लास्क या स्विमिंग फ्लास्क है वो जैसे ही हीट अप होती है तो हमारे जो फ्यूम्स बनते हैं वो यहाँ से ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद वो ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जो वाटर होता है वो उनको ठंडा करता है, इसलिए हम इसको कंडेंसर कह रहे हैं। वो ठंडा करेगा, उसके बाद से ये जो आपकी हेक्सेन होगी वो दोबारा यहाँ पे आपकी जैकेट के अंदर आ जाएगी और जो आपका सैंपल है उसकी वॉशिंग करेगी। जैसे ही ये फिर एक्सट्रैक्टर के बराबर आएगी तो वो फिर वहाँ से जो हेक्सेन है वो नीचे फ्लास्क के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह ये हमारी 4 से 5 वॉशिंग जो होती हैं वो हम इसको देते हैं, और देने के बाद जो हमारा ऑयल जो होता है वो एक्सट्रैक्ट होके वो हमारा नीचे जो फ्लास्क है, सॉकलेस फ्लास्क है, उसके अंदर ये चला जाता है। तो ये जो हमारी अब वॉशिंग स्टार्ट हो गई है, तकरीबन हम इसको 1.5 से 2 घंटे तक जो है ना हम इसको वॉश करेंगे। 4 से 5 वॉशिंग ज़्यादातर होती हैं 1.5 से 2 घंटे के अंदर। उसके बाद जो हमारा ऑयल होगा वो नीचे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देन हम हेक्सेन जो होगी उसको हम उड़ा देंगे और हमारे पास पीछे जो बचेगा वो हमारा ऑयल होगा। तो ये जी हमारे जो ईथर एक्सट्रैक्शन का टेस्ट हमने लगाया था, इसके 2 घंटे पूरे हो गए हैं। और उस 2 घंटे पूरे होने के दौरान हमने जो है एक पेट्री डिश लिया है, उसका हमने वज़न कर लिया है। और वज़न करने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास हेक्सेन जो है ये हमारे चैम्बर के अंदर आ गई है। अब हेक्सेन को हमने नीचे नहीं जाने देना, नीचे जाएगी तो फिर हमारा जो टाइम है वो हमें फिर देना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा इसकी वॉशिंग फिर हमें करनी पड़नी है। तो जो हेक्सेन है ये ऊपर, इसको हम दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जितनी कम हमारी हेक्सेन नीचे होगी उतना हमारा फ़ायदा है, क्योंकि आखिर में हमने जो है जब हमें ऑयल को इससे निकालना है तो हमने हेक्सेन सारी जो है उसको उड़ा देना है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये जो है ना एक बार थोड़ा सा हेक्सेन इसके अंदर डाल लें जो हमारी फ्लास्क है, और उसको अच्छी तरह से घुमा लें ताकि जो हमारे ऑयल के कोई ज़र्रात वगैरह अंदर हैं तो वो इसके साथ ना लगे रहें। तो बाकी ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा हेक्सेन थी इसके अंदर चैम्बर के, वो हमने सेव कर लिए हैं। और ये हमारे पास अब इसके अंदर ऑयल है और हेक्सेन है। ये हमारे पास वज़न किया हुआ एक पेट्री डिश है, इसके अंदर जो है वो हम सारी हेक्सेन के साथ ऑयल जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो दोबारा जो है आप थोड़ा सा इसके अंदर हेक्सेन डाल के इसको प्रॉपर जो है वो शेक कर लें, ताकि जो कोई ड्रॉप वगैरह अंदर रह गए हैं वो जो है ऑयल के वो बाहर आ जाएं। तो इस तरह करने के बाद जो ये आपके पास अब हेक्सेन है और आपके पास ऑयल है, तो हेक्सेन जो है अब आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये खुद ब खुद उड़ जाएगी। तो इसको हीट करके उड़ा देते हैं और आखिर में हमारे पास जो ऑयल बचेगा पेट्री डिश के अंदर उसका हम ले जाके वज़न कर लेंगे। वज़न करने के बाद उसमें से हम पेट्री डिश जो है उसका वज़न निकाल के जो हमारे पास वज़न बच जाएगा उसको हम सैंपल के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो क्रूड फैट या ईथर एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। ये हेक्सेन उड़ाने के लिए हमने इसको वाटर बाथ के ऊपर रखा है, तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ये सारी हेक्सेन उड़ जाएगी और हमारे पास पीछे जो है वो सिर्फ ऑयल बच जाएगा। तो ये जो है हमने इसके अंदर जो हेक्सेन मौजूद थी उसको उड़ा दिया है और ये हमारे पास जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट होकर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब ये पेट्री डिश जो है इसके अंदर ऑयल मौजूद है, इसका हम सेकंड वेट कर लेंगे और फर्स्ट वेट जो है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम सैंपल वेट के साथ डिवाइड करेंगे
और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑयल जो है वो आ जाएगा। ईथर एक्सट्रैक्शन का टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिया है। अब उसके बाद जो है ना हम सैंपल की ऐश मालूम करेंगे। तो ऐश मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या क्या होता है। हमको सैंपल चाहिए होता है, उसके बाद हमें क्रूसिबल चाहिए होती है, और हमारे पास जो इसको ऐश बनाने के लिए होती है वो होती है फर्नेस। फर्नेस जो होती है उसका आलमोस्ट तकरीबन टेम्परेचर जो होता है वो 750 तक हम रखते हैं। तो 650 तक भी होता है, लेकिन जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे आपका टाइम उतना ही शॉर्ट होता जाएगा। तो क्विकर टाइम के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो जल्दी आपका टेस्ट जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। हैश मालूम करने के लिए जो है ना हमारे पास क्रूसिबल है। क्रूसिबल का सबसे पहले हम जो है ना वेट कर लेंगे। क्रूसिबल का वेट जो है हमारे पास 34 ग्राम आ गया है, वो हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। इसका वेट हमने राइट डाउन कर लिया है। उसके बाद जो हमारे पास सैंपल है वो है राइस पॉलिश का। इसको थोड़ा अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि प्रॉपर इसकी मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद जो है हम 2 ग्राम जो है ना वो क्रूसिबल के अंदर सैंपल ले लेंगे। तो ये हमने 2 ग्राम जो है सैंपल ले लिया है। हाँ। और जो हमने सैंपल लिया है उसका भी हमने जो है वेट उसको नोट कर लेंगे। तो अब जो ये हमने सैंपल ले लिया क्रूसिबल के अंदर, इसको हम ले जाकर थोड़ी देर के लिए हीटर के ऊपर रखेंगे ताकि इसके अंदर जो फ्यूम वगैरह हैं वो जल जाएं। फ्यूम जलाने की वजह ये होती है कि आपकी जो फर्नेस है उसको फ्यूम से एक तो प्रॉब्लम ना हो, उसकी दीवारों को मसला ना हो, और दूसरा जो आपका सैंपल है वो आपका डिस्ट्रॉय ना हो जाए। क्योंकि आप अगर एकदम से फर्नेस के अंदर रखेंगे, हाई टेम्परेचर होता है, तो उससे एकदम से आग उसको पकड़ लेगी और सैंपल जो होगा वो उड़ सकता है और ज़ाया हो सकता है। तो इसके लिए पहले आप जो है इसके फ्यूम जो है वो उड़ा लें। ये जी हमने रख दिया है इसको हीटर के ऊपर इसके फ्यूम उड़ाने के लिए। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है इसको हम दे देंगे ताकि फ्यूम जो है इसे अच्छी तरह उड़ जाए। उसके बाद हम इसको जो है वो मुफल फर्नेस के अंदर प्लेस कर देंगे। ये जो हमने ऐश के लिए सैंपल रखा था फ्यूम्स उड़ाने के लिए, तो इसके फ्यूम्स जो हैं वो उड़ चुके हैं। तो अब हम जो है इसको मुफल फर्नेस के अंदर प्लेस करेंगे। तो ये मुफल फर्नेस है, इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 750 पे ऊपर हमने जो है वो मैनेज किया हुआ है। तो ये हमने मुफल फर्नेस के अंदर जो हमारा सैंपल था वो हमने रख दिया है। तो तकरीबन ये जो है 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो मुफल फर्नेस में हमने सैंपल रखा है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 1.5 से 2 घंटे के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद दैन दोबारा इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद जो है इसका नेक्स्ट हम वेट करेंगे। तो ऐश रखी थी उसके जो हमारे हैं वो 2 घंटे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद जो है हम अपने ऐश वाले सैंपल को बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकाल के इसको हम जो है ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ऐश आ चुकी है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद हम इसका वजन कर लेंगे। हमारी ऐश तकरीबन ठंडी हो गई है और हम जो है ना इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए डेसिकेटर के अंदर रखेंगे ताकि इसमें अगर कोई नमी वगैरह जो अब्जॉर्ब की है तो वो इसके अंदर से निकल जाए। डेसिकेटर में इसको रख दिया है कि थोड़ा बहुत जो इसके अंदर नमी वगैरह है वो अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद इसको हम ले जाएंगे और इसका जो है सेकंड वेट कर लेंगे।
सेकंड वेट करने के बाद क्रूसिबल का जो वेट था वो इसके अंदर से हम माइनस करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम सैंपल वेट के साथ डिवाइड करेंगे और 100 के साथ उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ऐश की वैल्यू आ जाएगी। तो जी ये था आज का हमारा जो वीडियो सेशन, ये क्रूड फैट पर और ऐश पर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हमारा जो एक टेस्ट रह गया है जिसके अंदर क्रूड फाइबर एक्सट्रैक्शन है, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, तो अगली वीडियो के अंदर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।